तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले काउंटिंग वाली लड़ाई ममता बनर्जी इस समय हारती हुई नजर आ रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया। दरअसल टीएमसी ने काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति का विरोध किया था, जिसको लेकर यह याचिका डाली गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और यह कहा गया कि नियमों के खिलाफ नहीं है ये बिल्कुल भी, और चुनाव आयोग के फैसले में दखल देने से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का भी रुख किया था और वहां भी अदालत ने इस पर दखल देने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद मामला पहुंचा सर्वोच्च अदालत। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा है और क्या क्या दलीलें टीएमसी की तरफ से रखी गई अदालत में, वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। तो टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है, जहां इलेक्शन कमीशन को अधिकारी चुनने का अधिकार है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। चुनाव आयोग का फैसला बिल्कुल गलत नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है इसको लेकर के। और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अलग से आदेश जारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी दखल नहीं देगा। एक ही पूल से चयन जो गलत बिल्कुल नहीं है, काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्ति वैध है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हम इलेक्शन कमीशन के काम में दखल नहीं देंगे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही आज सुनवाई करते हुए। हालांकि ये पूरा मामला जो है इससे पहले हाईकोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही पूल से चयन करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पूरी तरह से वैध है। केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने का जो ये मामला था वो पहले हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने जब इस पर दखल देने से इनकार कर दिया तो उसके बाद में टीएमसी ये पूरी याचिका को लेकर के पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आता है ममता बनर्जी को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 4 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे आने से पहले ही एक बड़े झटके के तौर पर अब इस समय इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी को ये बड़ा झटका लगा है। पहले हाईकोर्ट से लगा, उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट से भी ये बड़ा झटका इस समय लग चुका है, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो नियुक्ति का काम है वो इलेक्शन कमीशन का है और इसमें सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ ही टीएमसी की अगर हम बात करें तो टीएमसी ने किस तरीके से अपना पक्ष रखा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल साफ तौर पर टीएमसी ने निष्पक्षता पर तमाम सवाल उठाए इस दौरान जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी। चयन प्रक्रिया रैंडम होनी चाहिए, ये बात टीएमसी ने रखी और ये बात रखते हुए टीएमसी ने अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही टीएमसी ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को पर्याप्त शामिल नहीं किया जा रहा, बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जा रहा है और इससे चुनाव प्रभावित होने की आशंका भी टीएमसी ने जताई है, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका जो फैसला करने का अधिकार है वो सीधे तौर पर पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास में हो और इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। अब इस पूरे मामले को लेकर के जैसे ही इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से टीएमसी ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय ले जाने का प्रयास किया, ये उनकी छटपटाहट और बौखलाहट को एक प्रमाण है। आपको सुनाते हैं। मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी कोलकाता से सौरभ दत्ता इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, 4 तारीख को तो नतीजे आएंगे और नतीजों में पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं याचिका दायर की गई थी टीएमसी की तरफ से और उसमें जरूर हार का सामना या यूं कहे कि एक बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है। सौरभ, कृतिका, देखिए ये शुरू से ही ये तर्क ही गलत था, इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने इस याचिका को नकारा था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट तक टीएमसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर भी साफ तरीके से जो बात कही गई जजेस के तरफ से, न्यायाधीश के तरफ से, वो क्या है, वो उन्होंने कहा कि आप केंद्र और राज्य के सरकार की कर्मचारी को केंद्र और राज्य के तराजू में क्यों माप रहे हैं। सरकारी कर्मचारी होता है, वो केंद्र के हो या राज्य के हो। यही जो तर्क है, इसी तर्क को लेकर पूरे इसी लाइन पे पूरा चुनाव लड़ चुकी है टीएमसी।
बाहरी का मुद्दा जो भाजपा के जो उम्मीदवार है या फिर भाजपा के जो नेता यहाँ पे कैंपेन के लिए आए हैं, सबको उन्होंने बाहरी कहा। उनका साफ कहना था कि क्यों टीएमसी को वोट दें, कि क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे आके शासन करेंगे। ये था उनका तर्क। ये तर्क ही गलत था, क्योंकि आप भारतवासी हो, भारत के किसी भी कोने पर जा सकते हो, देश के किसी भी कोने पर जा सकते हो। वहां पर ये जो बाहरी का मुद्दा वो खड़ा किए थे, वो 15 साल के शासनकाल में क्या किए, कुछ नहीं बोले। उनकी कानूनी व्यवस्था के ऊपर जो सवाल खड़े हुए उसके चलते उनका क्या तर्क है वो नहीं रखे। आरजीकर मामले में उनका क्या कहना है उसका कोई तर्क नहीं था। कस्बा को लेकर क्या कहना है उसका कोई तर्क नहीं था। तर्क सिर्फ एक बात का था, बाहरी का मुद्दा और एसआईआर। तो इसी को चलते आप अगर देखें तो एसआईआर देखिए, चुनाव प्रोसेस पूरा देखिए, यहाँ तक के काउंटिंग का जब वक्त चल रहा है तब उसको लेकर भी वो और एक बार दरवाजा खटखटाना चाहती है अदालत का। लेकिन इस बार अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर से वही बात बोला जो कोलकाता हाईकोर्ट ने बोला कि आप फर्क मत कीजिए, आप बांटिए मत, आप विभाजन मत कीजिए, क्योंकि टीएमसी लगातार विभाजन की राजनीति पर ही ये मुद्दा लड़ना चाहती है। वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है विभाजन की पॉलिटिक्स की, लेकिन असल में विभाजन अगर कोई कर रहा है तो वो टीएमसी कर रहा है। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।